बिहार के सारण जिले के सोनपुर प्रखंड परवेजाबाद पुल के पास स्थित पहाड़ी चक गांव की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां घर का सहारा बहुत कम उम्र में टूट गया। ये किरण देवी का परिवार है। पति दीपक शाह, जो घर की पूरी जिम्मेदारी थे, करीब 1 साल तक कैंसर से जूझने के बाद कुछ दिन पहले इस दुनिया से चले गए। पीछे रह गए 4 छोटे बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा, और एक माँ जिसके सामने अब भरण पोषण, पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी सब कुछ एक साथ खड़ा हो गया। कच्चा जर्जर घर, सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ी, अधूरा चूल्हा, सीमित राशन और बीमारी के इलाज में खत्म हो चुकी जमा पूंजी, यही इस परिवार की हकीकत बन चुकी थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में परिवार को राशन सामग्री, कपड़े, बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान, बिस्तर, बर्तन और घर की जरूरी उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं, ताकि इस परिवार को कम से कम भूख और असहायता से लड़ना न पड़े। ये मदद किसी औपचारिक सहायता की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को संभालने की कोशिश की तरह आई। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो आज सारण जिले के जो सोनपुर प्रखंड स्थित, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी चक परवेजाबाद पुल के पास यहाँ पे आज पहुंची है। दीपक शाह जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे और कई अस्पतालों ने उन्हें रेफर कर दिया, और अपने पीछे जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का है। जो लड़का सबसे छोटा है और 1 रही उनकी पत्नी, मतलब 5 जो व्यक्ति हैं उनको वो छोड़ के अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो क्या कुछ हालात हैं इस परिवार के, क्या स्थिति है, कैसे ये परिवार अपना भरण पोषण कर रहा है, हर एक चीज़ को आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, फिलहाल जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक टीन शेड ऊपर में है, जो 2 बांस के बीच में, ताकि ये जो है जब आंधी तूफान या इस तरह का कोई जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, मतलब बारिश हो या आंधी तूफान आए, तो एस्बेस्टर को उड़ा के ना ले जा सके, इसीलिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ से जो है बांस रख के इसको अच्छे से दबा दिया गया है। और दीवार की अगर हम बात करें तो ये बांस का जो फट्टी होता है उसी को चीर के बनाया गया है। जो भी फिलहाल ये भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, इसकी भी स्थिति जो है जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं। ये कुछ टूटा हुआ है। ये गड्ढा जो है सरकारी जमीन में है और इसी का जो भरान है, ये वहीं पे ये जो है फिलहाल ये अपना मड़ैया बना के, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। ये बाहरी पार्ट, जैसे हम इस घर में इन करते हैं, आपने देखा तो आते हुए ये उधर से फ्रंट का जो साइड है ये है। अब जब हम ऐसे यहाँ से आ रहे हैं तो इधर से आने के बाद जो हम देखते हैं तो ये सब भी, ये सब के जो हालात हैं वो खासा अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। और ये चूँकि बहुत दिन मुझे देखने से लग रहा है, आप भी अगर देख पा रहे होंगे तो ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये कभी भी टूट सकता है। और ख़ासकर अगर इन चीज़ों को आप देखिएगा तो जो दोनों तरफ से फट्टी जो इसको सपोर्ट मिलता था, जिससे ये भी सपोर्ट छोड़ चुका है। कांटी आप देख चुके हैं यहाँ पे निकला हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। तो ये, और बीच बीच से भी आप देख सकते हैं ये सारा टूट रखा है। किरण बहन का जो घर है, इसका ये मेन आप कह लीजिए कि दरवाज़ा है, ये इंट्रेंस है, ये एंट्री गेट है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। और अगर हम इस दरवाजे की बात कर लें तो इसमें एक जो है आपको पर्दा देखने को मिल रहा है, ये पर्दा है। और ये बिल्कुल पट्टा का बना हुआ ही ये एक गेट है। और ये भी बिल्कुल जो आप अगर देख पा रहे होंगे
तो ये भी कहीं कहीं पे जो है टूटा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये होल है। अब होल में आप समझ सकते हैं कि खासकर बरसात के दिनों में इससे सांप कीड़े भी आ सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल इस घर में क्या कुछ अभी वर्तमान में है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम इन करते हैं, अंदर में आते हैं, अलमीरा एक जो है बना हुआ है, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके कॉपी और किताब यहाँ पे रखे हुए हैं। दोनों में आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी टीन का ही बना हुआ जो अलमीरा है यहाँ पे इसमें, जिसमें आपने देखा कि बच्चों के पढ़ने के लिए जो कॉपी और किताब है वो इसमें रखे हुए हैं। अगर हम इसकी बात कर लें दर्शकों, अगर इस टीन शेड की हाइट की बात कर लें तो आप अगर देख पा रहे होंगे मेरी हाइट लगभग 5.25 फुट के आसपास है। तो संभवतः ये 6, 6.5 या 7 फुट के आसपास में इसकी हाइट होगी। तो ये जब हम इन करते हैं अपर पार्ट की है, जैसे ही थोड़ा सा जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो इसका हाइट जो है डाउनफॉल होने के कारण इसका हाइट और कम हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में आप समझ सकते हैं कि इसमें सोना कितना मुश्किल होता होगा और कैसे खासकर छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसमें सोते होंगे। ये जो है अंदर से पिलर आप देख पा रहे हैं। इसी पिलर पे जो है बांस का ये बल्ली दिया हुआ है। एक पिलर वो सामने है, एक ये है और 3 पिलर इस तरफ है। तो उस तरफ अगर देखेंगे तो गौर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो जो पिलर के जगह पे एक बांस दिया हुआ है और उसके बाद वाला जो है जहाँ पे पिलर होना चाहिए था वहाँ पे भी बांस है। और दर्शकों, जैसे ये जो शेड है, टीन का जो शेड है, तो टीन के शेड और जो ढड्डी है जिसको हम लोग गांव घर में बोलते हैं, बांस का बना हुआ है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप भी है। अच्छा खासा गैप भी है तो कोई भी जैसे कुछ भी छोटा मोटा जानवर ही है या बरसात के मौसम में ऐसे कोई भी चीज़, या खासकर जब ठंड का मौसम आएगा तो आराम से बहुत सारी चीज़ें इससे आ जा सकती है। और ठंड में जो हवा होती है या पूरी तरीके से मतलब ये कवर्ड आप नहीं कह सकते हैं, ये तो खुली की बात है। ये सारा चीज़ यहाँ अच्छा खासा गैप है इस चीज़ को इस सैड और टटी के बीच में, जो यहाँ पे टाटी जिसको बोला जाता है, ये बांस का ही बना हुआ है। पूरा जो है चारों तरफ से ये बांस का ही बना हुआ है। दर्शकों, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा सा, चूँकि पता चला कि जो किरण बहन के जो पति थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो फास्ट फूड का काम करते थे। चाउमीन उमीन जो है चौक पे बेचा करते थे वहाँ पे। और उसी क्रम में मतलब वहीं पे जो है ये छोटा सा गैस का वो यूज करते होंगे। ये एक पानी का जो है एक थर्मस है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये एक इसी जो कैरेट बोलते हैं, इसमें कुछ, चूँकि अब तो वो रह नहीं देख सकते हैं आप, ये फास्ट फूड जो प्लेट में हम लोग खाते हैं या जो खिलाया जाता था वो, और इसमें और भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रखी हुई है। ये आप छनौटा देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावे आप और देखेंगे तो ये कुछ मसाले हैं यहाँ पे जो भाई साहब यूज किया करते थे अपने फास्ट फूड को बनाने के क्रम में। कि ये जो है ईंट है और ईंट के बीच में होल है, मतलब ये संभवतः ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि पानी के कारण या किसी चीज़ के कारण ये ढह गया था, फिर से इसको ईंट दे के जो है एक प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे इसको। तो मैं इस परिवार से भी यहाँ की जो खासकर अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं उनसे मैं भी बात करने का प्रयास करूँगा। पहले आपको सारा जो स्थिति है वो दिखा दूँ। ये आप देखिए, क्या दर्शकों आप बता सकते हैं, आप ये चावल खा सकते हैं? क्या ये इंसान को खाने का चावल है? आप देखिए, ये कुछ चावल आपको यहाँ पे दिख रहा है जो पूरी तरीके से बेकार अवस्था में है। ये कुछ बर्तन हैं बहन के पास। ये वही चूल्हा है जिस पे दीपक जी जो है अपना रोजगार किया करते थे फास्ट फूड का। दर्शकों, यहाँ पे बिजली की फिटिंग की बात कर लें तो घर के ही हालात ऐसे हैं, फिर बिजली का क्या फिटिंग यहाँ पे होगा। एक पंखा आपको ऊपर में चल रहा है और एक बल्ब इस साइड में आपको दिख रहा होगा, और उसी के जस्ट बगल में एक बहुत काला, कितना पुराना बोर्ड आपको दिख रहा होगा। उसी बोर्ड के सहारे जो है ये पंखा और बल्ब चल रहा है। तो दर्शकों, ये देख सकते हैं, जब अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये धंस रहा है, ठीक है। तो कैसे बच्चे रहते होंगे, कितना आसानी से सांप कीड़े जो है यहाँ पे छुपके भी रह सकते हैं, और कभी भी जो है ऐसी कुछ दुर्घटनाएं, ऐसा कुछ बच्चों के साथ घट सकता है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आप यहाँ पे जो स्थिति है मैं वो स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
और ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। इस घर में तो मुझे नहीं लगता होगा कि बच्चे जो है वो, ओह माय गॉड! ये देखिए, ये आप देखिए, जैसे मैंने ये पैर रखा तो ये सीधे नीचे चला गया। तो ये एक मतलब देख सकते हैं क्या हालात हैं। किरण बहन जी बताई कि उनके जो पति मतलब 4 भाई हैं, तो यहाँ पे ये जो कमरे देख सकते हैं 1-2 करके ऐसे जो यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं। तो इसमें अभी इनका कहना है किरण बहन जी का कि जब इनके पति थे तो जो भी काम-काज होता था वो सारा चीज़ जो है वो उसी में, मतलब बच्चे भी उसी में रहते थे, खाना-पीना जो कमरा अभी अब मैंने आपको दिखा है। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो है छोटे-छोटे बच्चों को सोने के लिए या अभी इनको खाना पकाने में दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए जो है बहन को जो इनकी सासू माँ है, ये जिस कमरे में रहती है, ये एक कमरा है, ये कमरा है जिसमें जो है किरण बहन जी की सासू माँ रहती है। तो यही कमरा जो है अभी फ़िलहाल में ये इनको दे रखी है यूज़ करने के लिए, मतलब कि आप जो है जब तक आपके हालात, आपकी स्थिति में सुधार ना आ जाए तब तक आप इस कमरे को यूज़ करें। देखिए इसी कमरा में जो है ये दीपक शाह जी जो अभी दुनिया में नहीं रहे, आप देख सकते हैं स्वर्गीय दीपक कुमार शाह जी जो 1/10/2025 को जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उनकी जो है कैंसर के कारण जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका फ़ोटो जो है इसी में टंगा हुआ है और ये कुछ कहना है, जैसे कि अभी इनका कहना था कि ये जो बिछावन दिख रहा है, आप कैमरा से देख पा रहे होंगे, ये मतलब हमारा नहीं है, किरण बहन का कहना है कि ये इनके सासू माँ जी का है। तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ माताजी आपका? प्रभा देवी। माताजी आपके दुःख को दर्द को ये समझा जा सकता है, क्योंकि जवान बेटा जब माँ को छोड़ के चला जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती होगी, वो एक माँ का दिल ही जान सकता है। माताजी अभी जो कै नंबर वाले, कितने नंबर वाले ये बेटा थे आपके? सबसे बड़ा बेटा बेटी, ओकरा बाद में नहीं, आप दीपक जो थे वो हाँ, तब कै नंबर पे थे? मतलब सबसे बड़ लड़की या लड़की पर से 5 जना लड़का, तो 2 लड़का गुजर गेलन, एगो बाहर में गेलन तो गुजर गेलन, एगो अब के गुजर गेलन। मतलब एक पहले जा चुके हैं दुनिया से बाहर से 15 दिन गेलन, तले बाहर में मर गेलन, डेड कर गेलन वही दशहरा में, पिछले दशहरा में ने 3 साल हो 3 गए। साल। और और ओकरा बाद में इहो लड़का दशहरे में नवमी के दिन, अब वो लड़का नवमी के दिन बाहर में लोग खा गेलन। रूह को, हृदय को झकझोर देती है ऐसी घटनाएं जो इंसान को, एक मानव को सोचने पे मजबूर करती है। क्या बीतता होगा इस माँ पे जो अपने नज़रों के सामने 2 जवान बेटे के चिते को जब देखती होगी और इनकी आंखों में वो आंसू, वो दर्द बयां कर रहे हैं, शब्दों में नहीं कहा जा सकता दर्शकों। लड़का के देखो नहीं पाया, कि देख नहीं पाया वो लड़का के एगो भाई उससे छोट गया सूरत में था, वही परवाह के आया 5 दिन पर। हे भगवान, ऐसा दुख, ऐसा दर्द किसी माँ को ना हो। माताजी से हम थोड़ा जानते हैं। माताजी ये जो पलंग है ये बहन जी का है कि आपका है? बहन जी के नहीं है, मतलब आपका है, हाँ पलंग आप इनको यूज करने के लिए दिए हैं? हाँ पतो के अपना दे देंगे। बहन जी ये जो किचन की जो कुछ यहाँ पे सामग्री जो दिख रही है ये आप ही का है ना? हाँ मेरे हैं। आप ही का है जी। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खाना पकाती है अभी, भुजिया और रोटी जो है आप देख सकते हैं, और ये एक गैस चूल्हा भी है यहाँ पे, गैस भी रखा हुआ है। चूँकि इनका कहना है कि इनके पति जो है फास्ट फूड का काम करते थे, चाउमीन ये सब बेचते थे, तो उसमें गैस सिलेंडर का ज़रूरी पड़ता था, तो हमने उसको करवा लिया था। तो इन्हीं के नाम पे है। अब अगर हम किचन सामग्री की बात कर लें दर्शकों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिब्बे रखे हुए हैं, जो खाना पकाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, तो कुछ सामान तो आपको यहाँ पे डिब्बे में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ डिब्बे जो हैं खाली भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये तेल है तो इसमें भी आधा है लगभग में तेल, ये चीनी का डब्बा है, ये शरब का डब्बा है, ये दाल है, तो इसमें दाल जो है
वो बहुत कम मात्रा में इसमें दाल है। तो अब ये किसके सहारे रहें? एक सवाल उठता है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके सर के ऊपर से अगर पिता का साया उड़ जाए, बहन के ऊपर से पति का साया उड़ जाए, तो फिर वो किसके है ना दरवाजे पे किसको जाके अपनी समस्या को कहेगा? क्योंकि एक बाप होता है तो एक बेटी का कहते हैं ना कि हौसला होता है, एक पत्नी का हौसला होता है, और आज वो हौसला ही टूट चुका है। आज जो परिवार का पिलर जिस पे पूरा परिवार खड़ा रहता है वही बिल्कुल आज ध्वस्त हो चुका है। जब मैं अभी कवरेज कर रहा हूँ तो बहन की आंखों में आप वो आंसू देख सकते हैं, क्योंकि देखो कहा जाता है ना कि अपने मतलब दर्द से ही ना पराये के दर्द को जाना जा सकता है, खासकर और जब इतनी कम उम्र में जब पति जो जीवन साथी होता है, जब वो जीवन संगनी जब छोड़ के चला जाए, और खासकर छोटे छोटे बच्चों को, तो एक माँ के ऊपर कितना प्रेशर हो सकता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और कितना दबाव में और कितनी मुसीबत में अपनी ज़िंदगी को जीती होगी, खासकर रात दिन खाने के लिए जो संघर्ष होता होगा, पहनने और ओढ़ने, पढ़ाई की तो बात दूर है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। नमस्कार बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। अच्छा किरण बहन जी, आपके जो पति जी हैं, मतलब अब तो नहीं रहे हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कितने दिन से लगभग बीमार थे? वो 8-9 महीना से, फरवरी घड़ी से उसको तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब हुआ तो आप, अच्छा कैंसर का पता कैसे चला? कैंसर का पता चला ये 3 महीना हुआ। जब एम्स में ले गए थे ना, वो घड़ी कैंसर का पता चला कि इसे कैंसर हुआ है। उसमें से रेफर कर दिया तो फुर्जी में ले गए, फुर्जी में से रेफर कर दिया तो इंदिरा एजीएस में ले गए, और उसमें से रेफर किया तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ले गए। तो उसमें जवाब दे दिया कि घर पे ले जाओ। रखा 15-20 दिन आईसीयू में, और नाम काट दिया, कहा कि घर पे अब ले जाओ। कि लगभग कितना पैसा खर्च किया? 6-7 लाख रुपया। हम तो अभी जोड़े नहीं हैं भाई, 6-7 लाख रुपया हमको लग गया। क्या काम करते थे? काम करते थे, अपना दुकान था चाट का, चाउमीन का, बर्गर बेचते थे। यही दुकान था अपना, ठेला पे। ठेला पे फास्ट फूड का काम करते थे? हाँ, ये लगा के बेचते थे। यही पुल बगल में है ना, उसी पे बाजार लगता है, उसी ठेले लगा के बेचते थे। तो जब तक थे तब तक तो सारा चीज आपका सही चल रहा था? हाँ, सही चल रहा है। अच्छा बहन जी, आप ये बताइए कि ये जो जिस घर को अभी हमने दिखाया है, ये घर आपके जमीन में है कि किस जमीन में? जी सरकारी जमीन है, रेल का जमीन है। सरकारी जमीन। आपका अपना जमीन है ना? अपना जमीन है 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। आपके पति कितने भाई हैं? 4 भाई। 4 भाई। तो आपको कितना हिस्सा पड़ेगा उसमें का? 5 धूर पड़ेगा। 5 धुर पड़ेगा। ये जो अभी हम दिखाए हैं ये आपका अपना नहीं है? नहीं, अपना नहीं है। अच्छा, अभी क्या क्या दिक्कत हो रहा है? अभी वही खाने पीने का, पैसा कौड़ी का, यही सब दिक्कत है। सोने का दिक्कत है, यही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जिस चौकी पे आप लोग बैठे हुए हैं, जिस घर में अभी, जिस घर को मैंने दिखाया है, क्या सारे बच्चे और आप इसी घर में सोते हैं? ये बच्चे सब चाची के पास सोते हैं, दादी के पास सोते हैं, और हम लोग इसमें रहते थे। मतलब बिछावन के अभाव के कारण। तो आपके मतलब बड़ी वाली बेटी जो है दादी के पास सोती है, और ये छोटे छोटे बच्चे चाची के पास सोते थे। चाची के पास। हाँ, और आप इसमें सोते हैं? हम वो इसमें सोते थे। ये चौकी केवल एक ही सिंगल चौकी है? ये वो मेरा चौकी नहीं है, तो? दादी, इसका दादी का है। अच्छा, तो फिर जब इसके पिता थे तब आप लोग कहाँ सोते थे फिर उस समय? इसी में यही चौकी पे सोते थे। इसी पे? हाँ। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि एक चौकी पे ये 4 छोटे छोटे बच्चे, एक पत्नी, और जब इनके मतलब पति थे तो वो भी यहीं पे। तो क्या आप नीचे सोया करते थे क्या? नीचे सोते थे। नीचे सोते थे? हाँ, जब ये सब एथी फूटने लगा ना, तो दादी के पास 2 सोते हैं, और चाचा नहीं रहते हैं तो और बच्चे चाची के पास सो जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने दिखाया है ये क्या कभी धंस गया था क्या? तो सब बराबर था, बरसात में धंस गया है। बरसात में धंस गया है। पानी भी चूता है क्या इसमें से? चूता नहीं है, पानी झटाट से आता है, पानी से। बाहर से जो आता है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी कुमारी। अच्छा नंदिनी बाबू, आप ये कितनी उम्र है आपकी अभी? यही 15। 15 साल। अच्छा, आप पढ़ाई करती हो? हाँ, किस क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में। हाँ।
तो अभी जो है क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी यही कॉपी कलम ये सब की और रजिस्ट्रेशन ये सब, मतलब स्कूल में पैसा लग रहा है ना अभी एग्जाम का, वही सब में दिक्कत हो रही है और खाने पीने में। अच्छा नंदिनी, ये आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा भी होता है क्या पिता के जाने के बाद कि हम सुबह खाए हों, शाम को खाने के लिए है ना चिंता करना पड़ता हो या खाने के लिए तरसना पड़ता हो? हाँ, होता है ऐसा। कितना दिन ऐसा हुआ है? जब से मतलब कि जब से वो बेड पे पड़े तब से जब से हॉस्पिटल जाने लगे तब से वैसा हालत हो गया था। अच्छा, दर्शकों इस बात का आप गौर कीजिएगा। आप भी हम जिस समाज से बिलॉन्ग करते हैं, खासकर कैंसर जैसी, और जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो गार्जियन का जो पत्नी रहती है उसका प्रयास रहता है कि हम अपने पति को बचा लें, चाहे जितना भी पैसा लगे। प्रयास होता है, पूरा भरदम प्रयास होता है, और इसके लिए इन्होंने पैसे भी खर्च किए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो उसमें जो भी बचा हुआ पैसा था वो सारा तो वहाँ इलाज में लग गया। तो अब इनके पास खाने-पीने का भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा ऐसा कभी हुआ है बाबू कि आप भूखे भी रात में सोए हो? हाँ, भूखे तो नहीं, दादी ये सब मतलब कि देती थी खाने के लिए कभी-कभी रात को। मतलब जब अपने घर में खाना नहीं बनता था तो दादी लोग खिलाती थी? हाँ, दादी लोग खिलाती थी। जी, जी। गोतनी है, सास है, वो लोग देखते हैं। वो लोग पैसा बहुत लगाए, मेरा देवर भी लगाए पैसा बचने के लिए कि मेरा भाई बच सके नहीं। मतलब जो दीपक जी हैं उनके भाई लोग भी उनका सपोर्ट किए ताकि कैसे मेरा भाई बच जाए। हाँ, वो बोला डॉक्टर से कि जितना पैसा लगेगा उतना हम लगाएंगे, भाई मेरा भाई को बचा लो। तो डॉक्टर बोला कि वो बचने वाला नहीं है। तो एक इंसानियत, एक मानवता थी इस परिवार में। भाई ने, आज कहा जाता है कि भाई भाई का नहीं होता है, लेकिन इनका कहना है कि जो दीपक जी थे उनके भाई ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आपको जितना पैसा लेना है आप ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। लेकिन वो बच नहीं पाए दुर्भाग्यवश, और जो भी कह लीजिए, क्योंकि ये विधि का विधान है। और आज वो छोटे-छोटे जो मासूम बच्चे हैं जो है इनको छोड़ के चले गए हैं, और बार-बार बोलते-बोलते जो है बहन जी भावुक हो जाती है। ज़रा हम जो छोटी बाबू है इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मानसी कुमारी। मानसी बाबू, पढ़ाई करती हो आप? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? 7 में। 7th में पढ़ती हो, सरकारी स्कूल में? हाँ, अच्छा बाबू, अभी क्या-क्या दिक्कत हो रहा है आपको? कॉपी किताब बैग इस सब के लिए दिक्कत होता है, खाने पीने के लिए। खाने-पीने का भी दिक्कत होता है? अच्छा, आज क्या खाई हो बाबू आप? आज रोटी और भुजिया। रोटी भुजिया? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है बाबू कि भूखे भी रहना पड़ा हो पापा के बेड पे पड़ने के बाद या पापा के जाने के बाद? नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब चाची-उची खिला देती है? हाँ, छोटे-छोटे मासूम, छोटे-छोटे बच्चों का क्या कसूर रहता है जो इतने कम उम्र में, क्या इनकी आयु है? आप इस बात को कैसे, कहा जाता है ना, उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे जिनकी आँखों में वो आँसू हैं, ये क्या समझ पा रहे होंगे अभी इस दुनिया को, और जब तक ये दुनिया आप समझेंगे, संभलेंगे तब तक पता चलेगा। और अभी ये छोटे उम्र में इनको जो पता क्या कि हमारे पिता नहीं रहे, क्या इनका भरण-पोषण कैसे होगा? बाबू है, इनसे भी जानते। क्या नाम है बाबू आपका? पीयूष। पीयूष बाबू पढ़ाई करते हैं? अच्छा, नर्सरी में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको भी दिक्कत है, क्या-क्या चीज़ का दिक्कत है बाबू? प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं? अच्छा। तो ये सबसे छोटा है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि ये जो आप देख रहे हैं 3 जो है बेटियाँ हैं किरण जी की, 1, 2, 3, और सबसे छोटे जो हैं इनके, ये सबसे छोटा जो है इनका बाबू है। क्या नाम हुआ आपका? जिया कुमारी। जिया। किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? 4 क्लास में। अच्छा जिया बाबू, बताओ, जब पापा थे तो सारा चीज़ खाना-पीना सही से होता था? हाँ, हाँ? अब क्या-क्या दिक्कत है बाबू? पढ़ने निकले हैं का बैग ये सब का, कॉपी किताब का। पढ़ने की इच्छा है जो आप, जैसे ऐसा भी होता है कि मम्मी किसी चीज़ की कमी के कारण खाना नहीं पकाती है तो फिर कैसे खाते हैं आप? चाची दादी सब खिलाती हैं। चाची दादी खिलाती हैं। दर्शकों, कोई कितना दिन खिला सकता है? मेरा सवाल आपसे है कि चाची हो या दादी हो या आस पड़ोस के लोग, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं ना,
उनका भी अपना परिवार है, वो अपना परिवार देखे। चलो मानवता के नाम पे लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना खिला सकता है, और कितना दिन खिला सकता है। अच्छा, आप लोग बाबू इस घर में सोते हैं तो गर्मी में तो बहुत गर्मी लगता होगा यहाँ पे। पूरा गर्मी लगता है। अच्छा, और ये लगभग कितना दिन पहले बना था बहन जी? ये हो गया, ये तो बहुत दिन से बना है। जी जी। हाँ, ये बनवाए हैं, ये सब टाटी के था, तो बत्ता से साल भर हुआ है, बत्ता लगवाए हो। पहले ये फूस का था, घास फूस का। हाँ, एथी का, उसका इसमें कभी ऐसा भी है सांप कीड़ा इस तरह का? निकला। हाँ? निकलते हैं सब। तो कितना रिस्क होता होगा रात में सोना ना? हाँ। बहुत तो सोए, पहले तो नीचे बिछा के सोते थे, इसे बिल उल नहीं था। हाँ। आई अब भाई जब से वो एथी हुआ, तब से तबीयत खराब हुआ, तब से नहीं लड़का फिका के इसमें सोने देते हैं। हम लोग कमाने खाने वाला था, तबीयत हमको भी सही नहीं रहता है, हमेशा हमरा में तबीयत खराब हो जाता है तो वो लगाते थे पैसा वैसा कुछ। इनको तबीयत सही नहीं रहते, इसमें लगाते, तो इसीलिए हम लोग परेशान थे, लाचार में थे। हाँ, अच्छा, अभी आप कोई काम हम करते हैं? अभी कुछ काम नहीं करते। कुछ नहीं। तो जो सेविंग था सारा खत्म हो गया? तो ये कोई अलग से अभी काम भी नहीं कर रही है। जो इनका पैसा था, जो पति कमा के रखे थे, वो इनके इलाज में लगा दिए हैं। और अब ये सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि ये जो पेट है, पेट के लिए तो रोटी चाहिए ही चाहिए, इंसान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा ही। लेकिन आखिर एक माँ जो है, इतने इनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं, अभी सुना इन्होंने कहा कि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अक्सर ये बीमार रहती है, ये बच्चे हैं। तो क्या कुछ इनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती होगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो करुणामयी, जो कहा जाता है ना, हम जो सुनते हैं कि जब इंसान दर बदर की ठोकरें खाकर थक जाता है और तब अंत में पुकारता है कि हे भगवान आप कहाँ हो, और तब भगवान सुनते हैं। कहता ना कि जब भगवान को शुद्ध आत्मा से पुकारा जाता है तो परमात्मा जरूर उनके सुनते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम है, आज वो इनके दरवाजे तक पहुंची है। दर्शकों, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और अभी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को कैसे मतलब क्या क्या मदद कर रहे हैं और कितनी सामग्री यहाँ पे दी जा रही है। अब हमारे साथ बने रहें और आपको लिए चलते हैं उस सामग्री के पास और दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी एक भाई साहब जी भी यहाँ पे खड़े हैं। मैं इनसे पहले इनका जो है नाम और सभी चीजों को जानने के बाद आपको इन्हीं के माध्यम से एक एक सामग्री को विस्तार से आपको हम बताने का काम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? नागेंद्र दास। सर, आपसे प्रार्थना है कि आप एक सामग्री को विस्तार से बताएं सर। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो परिवार के पास हम लोग आए हैं, इनका किरण देवी नाम है। इनके पति लगभग 15-20 दिन कैंसर पीड़ित थे और एक्सपायर हो गए, और पीछे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनको छोड़ के चले गए, ना ये काम कर सकते ना कुछ कर सकते। ऐसी कंडीशन में ये लोग, खाने के लिए इन लोग को परेशानी मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ये यहाँ पे पहुंची है। और क्या सामान लेकर के आए, मैं आपको विस्तार से हर सामान को दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, रोटी कपड़ा, रोटी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने किया इस परिवार के लिए। अपने मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 5 किलो आलू है, इसके बाद 5 किलो ये प्याज दिया है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। ये 15 kg आटा है, 10 kg का ये पैकिंग है, 10 kg का ये पैकिंग है और 5 kg का ये पैकिंग। टोटल 15 किलो आटा गुरुदेव जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। और 15 किलो जो है यहाँ पर चावल दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे, ये जो है 2 लीटर जो है सरसों का तेल है, और इधर आप देखेंगे ये अचार है 1 किलो। और इसके बाद इधर आप देखेंगे 1 किलो जो है सूखा दूध है सर। 4 kg जो है चीनी है, गुरुदेव जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। ये देखेंगे आप पीली मूंग दाल है, और इसके बाद हरी मूंग दाल की पैकिंग है, और इसके बाद आप जीरा की पैकिंग देखेंगे। इसके बाद आप इधर देखेंगे हल्दी की पैकिंग है, चना दाल की पैकिंग है, काले चने हैं। और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा खाद्य सामग्री में, ये लाल मिर्च की पैकिंग देखेंगे आप। इसके बाद ये टाटा नमक है, टाटा चाय है, ये आप देखेंगे बेसन की पैकिंग है, और इधर आप देखेंगे धनिया की पैकिंग है। तो इस प्रकार से खाद्य सामग्री जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। इसके बाद इधर आप देखेंगे कपड़े धोने के लिए ये वाले हैं। कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है साबुन दिया गया गुरुदेव जी के द्वारा, और 1 किलो जो है डिटोल कंपनी के 4 पीस जो है यहाँ नहाने वाले साबुन है। और इधर आप देखेंगे सर्फ एक्सल 1 नंबर क्वालिटी का सर्फ है 1 kg।
तो जैसे आपने देखा ये खाद्य सामग्री था। इसके बाद गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़ा की भी व्यवस्था इस परिवार के लिए किया है। इधर आप देखेंगे जो उनके बच्चे हैं उनके लिए जो है, जो उनके बेटे हैं उनके लिए 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा है, इनर वेयर है 2 सेट। इसके बाद जो बच्चियां हैं इनके लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा है। दूसरे वाली बेटी है इनके लिए भी घर में पहनने के लिए 2 सेट कपड़ा है, और एक और जो बेटी है इनके लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। आप इसके बाद आगे देखेंगे जो किरण देवी जी के लिए पूरा सेट, साड़ी का सेट है, पूरा सेट गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। 2 सेट साड़ी का है, 1 और 2 साड़ियाँ दी हैं, पूरा सेट है। इधर आप देखेंगे इनके शूज हैं, जूते रखे हैं, एक जोड़ी ये है, एक बच्चे के लिए है, साथ में 2 पीस जुराबे भी आप देखेंगे, 2 सेट, तीसरा सेट और एक चौथा। इसके बाद ये बच्चियों के लिए जो आप देखेंगे उधर, बच्चियों के लिए जो है 2 सैंडल है घर में पहनने के लिए। जैसे कि शिक्षा के लिए गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉपी कलम भेजा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कलम कॉपी की प्रॉब्लम होती है, तो वो गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है। ये 2 दर्जन जो है कॉपी है। और इसके बाद इधर देखेंगे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, 1 2 3 4 पीस जो है ज्योमेट्री बॉक्स है ये। और इसके बाद आप इधर देखेंगे अग्नि कंपनी का ये 20 पेन का एक पैकिंग है पूरा, और ये अप्सरा कंपनी का जो है पैकिंग है पेंसिल का। और इसके बाद आप देखेंगे 8 पीस जो है रबड़ है, और एक कटर है और शार्पनर बोलते हैं जिसको। और ये 4 पीस जो है बच्चों के स्कूल बैग भी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। 4 पीस स्कूल बैग बढ़िया कंपनी के, आप ये देखेंगे 4 पीस। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ उनके पास बर्तन की भी कमी थी। ये आप देखेंगे बाल्टी है, बढ़िया क्वालिटी में बाल्टी है, हैवी वेट में स्टील की। और इसके बाद इधर आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये टोकरी है बर्तन रखने के लिए स्टील की। और इसके बाद इधर गिलास है, 5 पीस जो है गिलास है। और ये जो है 3 लीटर का जो है कुकर है बढ़िया कंपनी का। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये कढ़ाई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ठंड का मौसम आ ही रहा है, और इनके पास रजाई और गद्दे की दिक्कत थी, तो इन्होंने बताया था, तो गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चीज़ भी इनके लिए भिजवाई है। आप यहाँ देखेंगे 2 पीस जो है गद्दे हैं, 1 2 पीस गद्दे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 पीस रजाई, एकदम नई रजाई सर भरवा करके नई रजाई दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को, बिल्कुल न्यू रजाई है। 2 पीस रजाई है और 2 पीस गद्दे हैं। तो ठंड का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों ठंड में नाम पहले से व्यवस्था उन्होंने करवा दी, व्यवस्था कर दी है। इसके बाद इधर एक चौकी लगा हुआ है इनके, इसमें यहाँ पर रसोड़ा में आप देख रहे हैं जहाँ खाना बनता है, और चौकी भी टूटा हुआ है। तो इन्होंने चौकी का भी जो है इन्होंने डिमांड किया था। फोल्डिंग बेड जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए, जो सामान रख के जो दिया जा रहा है नीचे में, ये फोल्डिंग बेड ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नया है ये। हाँ, नया है। 2 फोल्डिंग बेड है सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक उधर भी रखा हुआ है। अभी एक फोल्डिंग बेड वहाँ देखा, और दूसरा फोल्डिंग बेड जो है नया बढ़िया क्वालिटी में हैवी वेट में दूसरा फोल्डिंग यहाँ पर गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 3x2 का ये बक्सा भी जो है भिजवाया है, बक्सा भी भिजवाया गया है गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। उनके पास सिलेंडर था, भरवा नहीं पा रही थी, ये जो है सिलेंडर गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने भरवा के भेजा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये सिलवट्टा है, जो है मसाला पीसने के काम आता है। और कुर्सी नहीं था इनके पास, जैसा इनका डिमांड था, कुर्सी जो था पहले टूट गया था, तो कुर्सी भी जो है गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 भेजा इनके परिवार के लिए, 1 और 2। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये फिक्स जो है टेबल भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने, इतना सामान इस परिवार के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। सर जैसे ये आपने गैस की बात की, ये रेगुलेटर और पाइप भी आप दे रहे हैं ना? हाँ, इनका रेगुलेटर पाइप में थोड़ा दिक्कत था, तो ये रेगुलेटर पाइप भी जो है दिया जा रहा है। आप इधर देखेंगे लाइटर है, रेगुलेटर पाइप भी। तो गुरुदेव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की असीम कृपा कहिए तो इस परिवार पर बरस गई है, क्योंकि जिस परिवार के ऐसे हालात हैं और ऐसे कंडीशन में अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान का काम कर रही है। अब इनको सहारा मिल जाएगा, जीने का सहारा मिल जाएगा, बच्चे खुशी खुशी पढ़ेंगे, तो रोटी की टेंशन नहीं रहेगी। गुरुजी ने सारी टेंशन इनकी मिटा दी, पहनने से लेके
रजाई से लेके, गद्दा से लेकर के, बर्तन से लेकर के, सोने के लिए फोल्डिंग बेड, बच्चों के लिए जूते, जुराब, खाने के लिए खाद्य सामग्री, है ना, इनके लिए वस्त्र, तो कहिए तो सारा सामान ही एक तरह से उजड़ा परिवार जिस प्रकार से उजड़ जाता है ना, वो उजड़ा परिवार गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बसाने का काम किया है। मैं गुरुदेव जी को सौ बार धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो ऐसे परिवारों को खोज करके, ऐसे बेसहारा लाचार परिवार को खोज करके मदद कर रहे हैं, ताकि वो अपने ठीक से जीवन यापन करें और बच्चे भी जो पढ़े लिखे और अपना कैरियर बनाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, संत हो तो ऐसा, और कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है तो देता छप्पर फाड़ के। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सिद्ध कर दिया कि भगवान भगवान वाले कार्य करते हैं। भगवान जो है वो भगवान वाले कार्य करते हैं। और गांव घर में ये लोग कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। इन्होंने कहा, जैसे घर की स्थिति मैंने दिखाया आपको, इतने सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भिजवाए हैं। सामान को रखने के लिए उन्होंने बक्सा भिजवाया है, ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो इस परिवार को सामान को रखने के लिए। हर एक चीज, चाहे ये आप 5 रुपए की रबर की बात कर लें, ये शार्पनर की बात कर लें, पेंसिल की बात कर लें, ग्लास की बात कर लें, रजाई की बात कर लें, इधर खाद्य सामग्री की बात कर लें, पैर में पहनने के लिए जूते चप्पल की बात कर लें, इवन की लाइटर की बात कर लें, हर एक चीज का संत रामपाल जी महाराज जी ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। जैसे एक पिता, जैसे एक माता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, एक गार्जियन का जो जितना दायित्व तो बनता है, जैसे अपने बाल बच्चों का वो ख्याल रखते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जिस परिवार को गोद लेते हैं हर वो एक चीज मुहैया करवाते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे दर्शकों का रहता है, गांव के लोग भी अभी कुछ पूछ रहे थे कि भैया आप जो सामान लेके यहाँ पे आए हैं, ये क्या आज आप सामान पहली बार ही दे रहे हैं कि इनकी सहायता लगातार की जाती रहेगी? इसके बारे में भी हमें बताइए। तो इस प्रश्न को लेके हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं नागेंद्र जी, जिन्होंने अभी बताया सारी सामग्री को विस्तार से, इनसे जरा जानते हैं कि अगर ये सामग्री खत्म होती है तो आगे का क्या प्रोसेस है, कब तक इनकी सहायता की जाती रहेगी? सर, हमारे दर्शकों का एक सवाल रहता है, यहाँ के कुछ ग्रामीण भी पूछ रहे थे कि क्या ये जो मदद है आप एक बार दे के बंद कर देंगे या कैसे, क्या प्रक्रिया है सर? जरा हमारे दर्शकों को बताएं सर। सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराज जी गुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, इनका आर्थिक कंडीशन सुधार में नहीं आता है, तब तक गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको ये खाद्य सामग्री निःशुल्क निरंतर मिलती रहेगी। इसके लिए अभी फ़िलहाल जो है ये सामान अभी दिया है सारा, इनको वस्त्र दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं। आने वाले समय में ठंड भी आएगी, ठंड में बच्चों को ठंड के कपड़े की आवश्यकता होगी, वो भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जिस भी सामान की आवश्यकता होगी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका प्रश्न था कि क्या ये एक बार ही देकर के बंद कर देंगे, नहीं, गुरु जी का आदेश है जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं होती है, आर्थिक स्थिति, तब तक इनको ये सामान निरंतर मिलता रहेगा। तो ये जो आपके हाथ में कार्ड है, ये कार्ड अभी आप इनको देंगे? जी जी, ये सतलोक आश्रम गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड है, सतलोक आश्रम का। इस पे हमारे गुरुदेव जी के आश्रम के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कार्ड मैं इस परिवार को दूंगा, किरण देवी जी को दूंगा, और नज़दीकी सेवादारों के भी नंबर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, नजदीकी सेवादार, हाँ, ताकि तुरंत ये यहाँ आकर संपर्क करें, कोई भी परेशानी हो तो समाधान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सामग्री खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले आप हमें सूचित कर देंगे, आप हमें बता देंगे कि हमारा सामान खत्म होने वाला है। ठीक समय से आपको सामान जो है गुरुदेव जी के शिष्यों के द्वारा, हम लोग के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा गुरु जी का आदेश अनुसार। ये कार्ड इनको दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सामग्री खत्म होने से पहले हम ये सूचित करेंगे और हम लोग समय से इनको सामान पहुँचा देंगे सर। थोड़ा सा हम अभी किरण बहन से फिर से इस चीज को लेकर जानने का प्रयास करते। बहन जी, अभी भगवान तुल्य आज जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आज आपके दरवाजे पे आज पहुंचे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी सारा सामग्री, चाहे पहनने हो, ओढ़ने हो, खाने हो, पीने हो, सारी सामग्री आपको पहुंचाने का काम किया। कैसा लग रहा है बहन जी आपको? अच्छा लग रहा है। अब आपके परिवार को सहारा मिलेगा? सहारा मिलेगा। खुश है ना? खुश है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? दिल से धन्यवाद करते हैं। बाबू, आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सी मतलब कि कठिनाइयों से गुजर रही हूँ, लेकिन इन्होंने आके मेरे घर जिंदगी मतलब कि अब अच्छा कर। आपकी जिंदगी बदल दी इन्होंने? हाँ, बदल दी।
आप कभी सोचे थे कि पिता के जाने के बाद कोई हमारी इस तरीके से सहायता कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे और भी जो छोटी छोटी बाबू है, छोटे छोटे जो इनकी बहन है, किरण जी की बेटी है, इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा लग रहा अभी आपने कहा था कि आपको पढ़ने में कॉपी कलम बैग का दिक्कत है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी सारा सामान भिजवाए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुश है ना आप? हाँ अब पढ़ाई करेंगे ना मन लगा के? हाँ, अब तो भूखे नहीं सोना पड़ेगा। नहीं सुना पड़ेगा। हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे गुरुदेव को? कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि नमन। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? पीयूष। पीयूष। कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा। सारा चीज कॉपी कलम जूता कपड़ा सब चीज भिजवाए हैं गुरुजी। अच्छा लग रहा है? खुश हो ना आप? अब पढ़ाई करोगे ना? हाँ। सर एक सबसे पहले तो संत दयालु होते हैं, है ना। कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। संत दयालु होते हैं और दया के सागर हैं संत रामपाल जी महाराज। महाराज जी ने एक टीवी में एक न्यूज़पेपर में देखा था, ऐसे अखबार में, कि एक ऐसे परिवार था जो खाने के लिए जूझ रहा था, अन्न नहीं था, कर्ज के तले दबा हुआ था, बीमारियों से ग्रसित था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो जब गुरुजी ने उस चीज को देखा तो गुरुजी को काफी दिल में झटका लगा और गुरुजी को दर्द हुआ। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि आज के बाद कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो अन्न के लिए आत्महत्या करेगा, अन्न के लिए अन्न के लिए आत्महत्या करेगा। और गुरुजी ने आदेश दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत आप देख रहे हैं जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं के सुनता है। जगत गुरु डॉक्टर रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को मिल रहा है राशन, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत महाराज जी गरीब परिवारों की मदद करते हैं। रोटी से लेकर के कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक जो है, झोपड़ी से मकान तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज करते हैं। एक खबर थी सिर्फ एक खबर, जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई। एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए बदलाव दिखता है। जहाँ कभी खाली थाली थी, आज वही सुकून बसता है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य जो सामाजिक कार्य हैं उसके बारे में भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे और क्या क्या सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर्वजीत दास।
सरबजीत जी, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे सामाजिक उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी आज जैसे कि दहेज मुक्त विवाह कराना, मांसाहार मुक्त कराना, नशे मुक्त कराना, कन्या भ्रूण हत्या जो हो रहा है उससे मुक्त कराना, और ये वृक्ष रोपण, ये सारे जो है कि हमारे समाज में जो बुराई पहले से फैली हुई थी इसको जड़ से खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाढ़ पीड़ित है, सैकड़ों गांव जो है कि बाढ़ में डूबे पड़े थे, वहाँ करोड़ों लागत के खर्च में पाइप और जो आपका जो है कि मोटर लगा करके जो है कि बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से मतलब राहत दिलाया गया। हमारे गुरुजी जो है कि संत रामपाल जी महाराज भक्तों द्वारा जो है कि बाढ़ को पानी को निकलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सच्चा। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं ये भी जुड़ चुके हैं। इनसे अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम यहाँ पे पहुंची है इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? मैं अरुण कुमार सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और मैं विधानसभा के अभी संयोजक भी हूँ। जो 337 बूथ पर अभी चुनाव कार्य चल रहा है हमारे क्षेत्र में, उसके संयोजक भी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज मुझे सूचना मिला रामेश्वर जी द्वारा कि ये कार्य के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसके पहले भी हमसे मिले थे इस काम के लिए कि आप इस कार्य में जुड़िए। तो हम सबसे पहले मैसेज देना चाहते हैं पूरी यहाँ की जनता को और ग्रामीण को और महिला लोगों को कि इस बात को गांव-गांव तक फैलाइए जिससे कि गरीब लोगों का कल्याण हो। ये काम जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, ये चारों चीज जो जरूरत है एक गरीब को उसको दिया जा रहा है। वो जो हमारे बीच नहीं रहे उनको हम देखते थे कि ठेला लगा के अपना गुजर बसर करते थे। उनका जो 3-4 बच्चा है उसकी सेवा के लिए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज आए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इस कार्य को, अगर आपकी योजना है, आपका चैनल, आपका जो चैनल है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं जो इस मुहिम में आप लगे हुए हैं। और यहाँ पे आए हुए जितने भी यहाँ के अनुयायी हैं, चाहे मेरी जनता है, चाहे इस कार्य में लगे हुए, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्य को लेकर यहाँ तक पहुँचा। उस परिवार के लिए बहुत बड़ा ये काम है। सर, आप जो है जनप्रतिनिधि हैं, तो इस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम होता होगा आप वहाँ पे जरूर विजिट करते होंगे, वहाँ पे जाते होंगे। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम यहाँ पे पहुंची है, सर इससे पहले आपने किसी संत को ऐसा कार्य करते हुए देखा है क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है, कभी नहीं देखे। ये पहला प्रोग्राम है जो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से किसी संत के साथ जुड़ा है। लोग संत के साथ लोग जुड़ता है तो खर्च होता है, जाने आने में बहुत पैसा लगता है और अपना लोग खर्च करके बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन इस तरह का कार्य पहली बार और पता चला मुझे आप ही लोग के माध्यम से कि ये 8वीं महीना से इस बिहार में इस कार्य को किया जा रहा है और इस परिवार को गोद लिया गया है। जब तक इसके घर में कमाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज की है। तो इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी हमने पहले अभी वीडियो में एक बात कही थी, हमारा देश जो है सर संतों की भूमि कहा जाता है, भारत भूमि को। बहुत सारे संत सर हम देखते हैं, हम आप भी देखते होंगे, तो वो समाज में जाते हैं, समाज से चंदा लेते हैं, लेने का काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बिना लिए हुए कुछ और देने का काम कर रहे हैं। सर, इस मुहिम के बारे में और ऐसे महान संत के बारे में आपके क्या विचार है सर? ये इनका मतलब कार्य इतना अच्छा है कि कहना क्या है। तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते जाए। पहला ऐसा ट्रस्ट देख रहे हैं जो इतना फास्ट, इतना बढ़िया ढंग से, जो सरकार भी नहीं कर सकता इतना फास्ट ये जो महाराज कर रहे हैं, ये एक नया उदाहरण पेश हो रहा है इस जगह। खास करके हम लोग के वार्ड में 2 नंबर 3 नंबर दोनों का सीमा सटा हुआ है। हम 2 नंबर से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है और ये 3 नंबर के टोनी जी। तो लास्ट सवाल सर आपसे, देखिए जैसे कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता सर उसका भगवान होता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को सर किस रूप में देखते हैं? हम तो अभी भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो महाराज को तो और कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं, बस उनकी महानता का कोई सीमा नहीं है और कोई शब्द नहीं है। सर, आपका जो है आप अभी यहाँ पे इस गांव के जनप्रतिनिधि है सर? वर्तमान हम वार्ड पार्षद हैं यहाँ। वार्ड पार्षद जी।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम टोनी कुमार हुआ टोनी जी। जी। अच्छा सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुहिम उजड़े परिवार को आज बचा रही है, इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है सर? मुहिम के लिए मैं जो बोलना चाहता हूँ उसके लिए शब्द भी बहुत कम है। जो चीज मैं देखा महाराज जी के तरफ से, इतना फास्ट सुविधा सरकार भी इतना फास्ट सुविधा कभी नहीं कर सकती है। 6 महीना 8 महीना 10 महीना प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा चौड़ा हम लोग के में प्रोसेस है। थोड़ा आते जाते में बहुत जो गरीब परिवार है उसको कुछ अगर दिलवाना है तो कभी यहाँ कभी वहाँ जिला उला दौड़ाते अंत में चक्कर मार के आदमी छोड़ देता है। लेकिन ये सुविधा घर में आदमी है, उसके बाद में कोई तीसरा आदमी इसका पहल करके वो व्यवस्था जो दरवाजे पर, ऐसा नहीं होता है पहल। ये पहला एक अनोखा पहल है। इससे पहले आपने कभी ऐसा कभी नहीं देखा। हमको लगता है कि बहुत ऐसा ग्रामीण भी होंगे, शायद ही कोई देखे होंगे, चाहे नहीं देखे होंगे। एक अविश्वसनीय कार्य है। एकदम जिसका बोले सीमा जो है ना, ये सारा सीमा से सबसे नंबर 1 सीमा है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सर, 2 शब्द वैसे महान संत के बारे में? ये महान संत को जिस परिस्थिति में अंदर अगर है तो इनको बाहर निकाला जाए अविलंब। ऐसा ही महान संत का इस देश में जरूरत, समाज में, देश में जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है माता जी आपका? मालती देवी। मालती माता जी, इस तरह का कार्य पहले कभी देखे थे आप? नहीं, कभी नहीं नहीं कभी। कितनी उम्र है आपकी? 60 बरस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमको खुशी आ गया। हाँ। खुशी आ गया देख के। संत रामपाल गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को कहते धन्यवाद कह सकते हैं, उनको करने चाहते हैं क्या कि बहुत सामान हम देखे हैं, कभी नहीं देखे थे, इस नगर में नहीं देखे थे कभी। आज पहली बार देखे थे नगर में। बहुत खुशहाली की बात है। ये मजबूर आदमी के जिसको नहीं कोई देने वाला है वो करते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं, घर तक ले पहुंचा देते हैं, सामान सब घर पहुंचाए हैं। इतना कोई सरकार भी नहीं कर सकता है जितना। उनके लिए भी उनको जाके लाना पड़ता है। हाँ, नहीं सरकार अगर कोई मुहिम देती है तो वो भी जाके लाना पड़ता है। और ये घर पे लाके पहुंचा देवो नहीं करता है ठीक से। राशन पानी कहाँ देता है हम लोग का? नहीं मिलता है। लेकिन ये तो घर पर महाराज पहुंचा दिए हैं, संत पाल गुरुदेव घर पर पहुंचाए हैं सामान सब। क्या चीज न, बहुत कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? हम लोग क्या कहने सब। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला दासी। अच्छा, तो आप देखे हैं पहले कभी ऐसा कार्य? यहाँ पर तो कभी देखे नहीं है, लेकिन महाराज जी के शरण में देखते हैं यहाँ। बहुत अनोखा कार्य है। अनोखा कार्य है सर। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला माता जी, कैसा लग रहा है आज इस परिवार की जो मदद की गई है? बहुत अच्छा लगा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी देखे हैं किसी संत को ऐसा? बहुत संत नहीं देता है, ये रामपाल भगवान जी देता है, दिया है, कोई नहीं देता है सर। गांव की जो महिला है ये भी आज जिन आंखों में आंसू थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन आंखों में उस आंसुओं के बदले आज उस आंसुओं को संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशी में तब्दील कर दिया है। और ये बयां कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी उनके बयान में भी आपने सुना, ये गांव की महिलाएं भी आज खुश है। कुछ इस बात को लेकर है कि आखिर चलो कोई ऐसे संत भी हमारे समाज, हमारे ऐसे देश में हैं जो गरीबों की सुनते हैं, उनकी आंसुओं को पोंछने का कार्य करते हैं। यहाँ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत कुमार जी, आपके पड़ोसी ही थे? हाँ, पड़ोसी थे, दोस्त भी था बेचारा। आपके दोस्त भी थे? कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपना ठेला चलाता था, बाल बच्चा का परवरिश करता था, स्वभाव को बहुत अच्छा लड़का था। बहुत ये दुख हुआ होगा कि वो हुआ था, बहुत ज्यादा दुख हुआ। आज कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ उसका बाल बच्चा के लिए इतना आया और ऐसे ही महान संत अपना देश में पैदा ले जो गरीबी को मिटाए, यही हम चाहते हैं। पहले कभी सर देखा आपने? हम आज तक तो इतना उम्र में कभी नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? हम तो वहाँ के हरियाणा के थे, है ना, हरियाणा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करेंगे उनको रिहा करे ताकि गरीबों को उद्धार कर सके, यही मांग करेंगे सरकार से। क्या नाम हुआ माता जी आपका? राधिका। जोर से बोलिए। राधिका नाम है। हाँ, माता जी कितनी आयु है आपकी? 60 बरस। 60 बरस। पहले कभी देखे हैं माता जी ऐसा? अभी ना। हाँ? अभी न देखे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गरीब ला बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को?
हुनका के भगवान कहल जाए, ये भगवान हवन। सही बात है, भगवान भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं। भगवान हवन के आके दूरा पहुंचा गेला। जी जी। आए जोन आदमी के दाना न है सकरा पहुंचा गेलन तो भगवान भेला। दर्शकों, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर आप इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मैं मुकेश, कैमरामैन पीयूष के साथ सारण बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब